नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल संदीप नॉलेज पॉइंट में। साथियों, आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखना। अगर आप रेलवे आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो या एसएससी की कर रहे हो तो वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो वीडियो को ध्यान से देखना। आपका पहला सवाल है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? जो भारत का पहला उपग्रह था वो कौन सा था? आर्यभट्ट। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, आर्यभट्ट। अगला सवाल है आपका, सवाल नंबर 2 है, किस मुगल सम्राट ने ताजमहल बनवाया था? जो ताजमहल है किसने बनवाया था? शाहजहां ने। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, शाहजहां। अगला सवाल है आपका, सवाल नंबर 3 है, किस गैस की वजह से ओजोन परत में छेद होता है? किस गैस की वजह से ओजोन परत में छेद होता है? CFC गैस के कारण। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, CFC गैस। अगला सवाल है आपका, सवाल नंबर 4 है, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? जो मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी जो होती है वह कौन सी होती है? फीमर। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, फीमर हड्डी। अगला सवाल है आपका, सवाल नंबर 5 है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो साथियों, इस सवाल का जवाब तो आपको ज़्यादातर पता ही होगा, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगला सवाल है आपका, सवाल नंबर 6, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान का नारा जो दिया था वो लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, लाल बहादुर शास्त्री। अगला सवाल है आपका, सवाल नंबर 7 है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? जो भारत का संविधान लागू हुआ था वह कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला सवाल है आपका, सवाल नंबर 8 है, कंप्यूटर की जननी किसे कहा जाता है? या कंप्यूटर के जनक जननी कौन कहा जाता है? एडा लवलेस। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, एडा लवलेस। अगला सवाल है आपका, सवाल नंबर 9 है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक चक्कर कितने समय में लगाती है? ये पृथ्वी चारों ओर सूर्य के चक्कर लगाती है वो कितने समय में लगाती है? 365 दिन में। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, 365 दिन। अगला सवाल है आपका, सवाल नंबर 10 है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिजाइन किया था? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज है वो किसने डिजाइन किया था? पिंगली वेंकैया। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, पिंगली वेंकैया। अगला सवाल है आपका, सवाल नंबर 11 है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? जो भारत का पहला परमाणु परीक्षण है वो कहाँ हुआ था? पोखरण में। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, पोखरण में। अगला सवाल है आपका, सवाल नंबर 12 है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? जो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे वह कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला सवाल है आपका, सवाल नंबर 13 है, दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दुनिया की सबसे लंबी नदी जो है नील नदी है। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, नील नदी। अगला सवाल है आपका, सवाल नंबर 14 है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीफोन का जो आविष्कार किया था वो किसने किया था? ग्राहम बेल ने। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ग्राहम बेल ने। अगला सवाल है आपका, सवाल नंबर 15 है, कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? कौन सा ग्रह है जो लाल ग्रह कहलाता है? मंगल ग्रह। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, मंगल ग्रह। अगला सवाल है आपका, सवाल नंबर 16 है, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? जो भारत का पहला राष्ट्रपति जो बना था वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बने थे। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला सवाल है आपका, सवाल नंबर 17 है, दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वो एशिया महाद्वीप है। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, एशिया महाद्वीप।
अगला सवाल है आपका सवाल नंबर 18 है, पंचतंत्र किस भाषा में लिखा गया है? जो पंचतंत्र है वो किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत भाषा में। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला सवाल है आपका सवाल नंबर 19 है, नोबेल पुरस्कार किस देश में दिया जाता है? जो नोबेल पुरस्कार है वो किस देश में दिया जाता है? स्वीडन में। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, स्वीडन। अगला सवाल है आपका सवाल नंबर 20 है, कौन सा विटामिन धूप से प्राप्त होता है? जो विटामिन हमें धूप से प्राप्त होता है उसे क्या कहा जाता है? विटामिन डी। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, विटामिन डी। अगला सवाल है आपका सवाल नंबर 21 है, इंडिया गेट कहाँ स्थित है? तो साथियों इसका जवाब तो आपको पता ही होगा, इंडिया गेट दिल्ली में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला सवाल है आपका सवाल नंबर 22 है, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? जो अंतरिक्ष में सबसे पहले जो महिला गई थी वो कौन थी? कल्पना चावला। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, कल्पना चावला। अगला सवाल है आपका सवाल नंबर 23 है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? जो आर्य समाज की स्थापना की थी वो किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला सवाल है आपका सवाल नंबर 24 है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी जो है गंगा नदी है। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, गंगा नदी। अगला सवाल है आपका सवाल नंबर 25 है, शून्य की खोज किसने की थी? शून्य की खोज जो की थी आर्यभट्ट ने की थी, शून्य की खोज। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला सवाल है आपका सवाल नंबर 26 है, किस ग्रह के सबसे अधिक चंद्रमा है? किस ग्रह के सबसे अधिक चंद्रमा है? बृहस्पति ग्रह। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, बृहस्पति ग्रह। अगला सवाल है आपका सवाल नंबर 27 है, तिरंगा झंडे में सबसे नीचे का रंग कौन सा होता है? जो भारतीय तिरंगा है उसमें सबसे नीचे कौन सा रंग है? हरा रंग। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, हरा रंग। सवाल नंबर 28 है, भारत में सबसे पहले कंप्यूटर कहाँ आया था? भारत में सबसे पहले कंप्यूटर कहाँ आया था? कोलकाता में। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, कोलकाता। अगला सवाल है आपका सवाल नंबर 29 है, किस जीव का दिल उसके सिर पर होता है? किस जीव का दिल उसके सिर में होता है? घोंघा। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, घोंघा। अगला सवाल है आपका सवाल नंबर 30 है, ओलंपिक खेल कितने वर्षों में होता है? ओलंपिक खेल कितने वर्षों के बाद होता है? 4 वर्ष। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, 4 वर्ष। साथियों आपने इनमें से कितने सवालों का जवाब सही दिया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल संदीप नॉलेज पॉइंट को। जय हिंद, वंदे मातरम।